प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है जो मैं आप सबके साथ में बांटना चाहता हूँ, वो विषय है ठोकर खाना। वो विषय है ठोकर खाना। पर वो ठोकर कैसे आती है और क्यों आती है, आइए हम सब इस पर गौर करेंगे। एक वचन आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं जो लिखा है लूका की पुस्तक 17 अध्याय और वचन 1, 2 और 3। इस पर गौर करेंगे मेरे प्रियो, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्षमा कर, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस बात पर जरा गौर करें। ये हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। जाहिर सी बात है, हम समाज में रहते हैं, हर प्रकार के लोगों के बीच में पाए जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और हम जब अपनी छोटी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में अगर बात करें, तो हम इस बात पर जरा ध्यान देंगे कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता कि वो ना बिगड़े। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना बिगड़े, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो बिगड़ रहा है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो बिगड़ रहा है। दूसरी आयत कहती है मेरे प्रियो, जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में डाल करके समुद्र में फेंक दिया जाता। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जरूरी है ये? ऐसे बड़े लोगों के होने का क्या फायदा जो छोटों के ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज हम समाज में देखते हैं मेरे प्रियो कि बड़े भाई छोटे भाइयों के सामने जो है नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और ये चीजें छोटे देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है मेरे प्रियो, जब छोटे देखेंगे तो वो क्यों करना करेंगे, वो क्यों करना करेंगे। ऐसे बड़े होने का क्या फायदा? ऐसे बड़े होने का मेरे प्रियो क्या फायदा? अगर आप बड़े हैं तो बड़े होने का फर्ज निभाएं, उनको समझाएं। बाइबल कहती है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर वो गलती कर रहे हैं, वो छोटे गलती कर रहे हैं, मेरे प्रियो, अगर आप बड़े हैं, अगर आप समझदार हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप उन्हें समझाएं, और अगर वो पछताते हैं तो उन्हें क्षमा भी करें। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तेरा भाई 7 बार गलती करे तो उसे 7 गुना बार माफ कर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है हर एक उस बड़े के लिए है जिसके पास में उसके बच्चे भी हैं, उसके छोटे भाई बहन भी हैं। माओं को जरूरी है कि अपनी पुत्रियों को अच्छी शिक्षा दें। अगर वो गलती कर रही हैं तो उन्हें टोके, उन्हें वार्न करें, समझाएं, धमकाएं, छड़ी लगाएं, जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं लगाते मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, आप कोई बड़ा प्रेम नहीं करते, आप कोई बड़ा प्रेम नहीं करते मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 11 और 12, अगर हम इस पर गौर करेंगे मेरे प्रियो, तो इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और यदि वह तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना। यदि वह तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना, क्योंकि पिता जिससे प्यार करता है उसे डांटता भी है। पिता
जिससे प्यार करता है उसे डांटता भी है, धमकाता भी है, छड़ी भी लगाता है मेरे प्रियो। अगर आप अपने बच्चों को छड़ी नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके लिए नरक के द्वार को तैयार कर रहे हैं, उस नरक के मार्ग को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना तक भी नहीं करते हैं मेरे प्रियो। जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करें, उनके छड़ी लगाएं, उन्हें समझाएं। जब वो गलत जाते हैं उनकी एक एक एक्टिविटी पर नजर रखें। आज का जो विषय है वो इसीलिए है कि हाँ, हम बड़ों को चाहिए कि अपने छोटों के लिए ठोकर का कारण ना बने, छोटों के लिए ठोकर का कारण ना बने। वरना सच में वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि भला होता कि उनके गले में चक्की का पाट, वो भारी पत्थर जो होता है, चक्की का जो पाट होता है, वो गले में बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए मेरे प्रियो। ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है कि आप अपने छोटों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं मेरे प्रियो। मेरी इस बात पे जरूर गौर करिएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करें, और ताकि आप भी अपने बच्चों में, परिवारों में और रिश्तेदारियों में, जहाँ कहीं पर भी आप जाते आते हैं, आस पड़ोस में, इन शिक्षाओं को प्रदान कर सके मेरे प्रभु। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।